ये कहानी है एक गांव में रहने वाले रामू की। रामू एक गरीब किसान था। उसके छोटे से घर में उसकी पत्नी सावित्री और 2 बेटियां रहती थी। उसकी बड़ी बेटी का नाम सीता और छोटी बेटी का नाम गीता था। रामू की दोनों बेटियों में बहुत फर्क था। सीता काले रंग की और गीता बहुत सुंदर थी। रंग के साथ साथ दोनों के व्यवहार में भी काफ़ी अंतर था। सीता हमेशा शांत रहती और भक्ति करती, वहीं गीता हमेशा अपनी सुंदरता के कारण घमंड में रहती और ना ही वह पूजा पाठ में विश्वास करती थी। सावित्री भी छोटे बेटे को ज़्यादा प्यार करती थी। वह अपनी दोनों बेटियों में भेदभाव करती थी। सीता, ओ सीता, कहाँ मर गई? इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? हाँ माँ, आई। क्या हुआ? माँ क्यों इतना शोर मचा रही हो? अरे ओ, मैं शोर नहीं मचा रही हूँ। पानी ख़त्म हो गया है और मुझे ज़ोरों से प्यास लगी है। ज़रा तो कुएं से पानी तो ला दे। पर माँ, आपको पता तो है ये मेरा पूजा का समय है। मुझे पूजा करनी है। पानी लेने जाऊंगी तो मुझे समय लग जाएगा। आप गीता को भेज दो। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। भला मैं मटका उठाकर गांव में कैसे जाऊंगी? अरे ओ सीता, तू ही ला दे, मुझे ज़ोरों से प्यास लगी है। ठीक है माँ, मैं ही चली जाती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर मैं मटका नहीं उठाऊंगी। दोनों बहनें पानी लेने के लिए चली जाती हैं। सारे रास्ते सीता ही मटका उठाती है। जब वे दोनों कुएं पर पहुंचती है तो वहां पर और भी लोग पानी भरने आए हुए थे। अरे देखो देखो, एक कितनी काली बहन, एक कितनी सुंदर। लगता है ये काली बेटी सावित्री बहन की नहीं है। इसे वे कहीं मंदिर से तो नहीं उठा लाई थी। ये सब बातें सुनकर सीता को बहुत दुख होता है और वह घर आकर अपने कमरे में लगी लक्ष्मी माता की फोटो को देखकर बहुत रोती है। माँ, जो दुनिया में काले रंग वालों की ऐसी मजाक बनाई जाती है, तो तूने मुझे इस संसार में भेजा ही क्यों? वह खुद को कोसती है। तभी उसकी बहन गीता वहाँ आती है और उससे कहती है, चलो, माँ ने खाना बना दिया है, तुम भी खा लो। नहीं, मेरा आज लक्ष्मी माँ का व्रत है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। तुम चाहे कितने ही व्रत कर लो, लेकिन तुम्हारे इस काले रंग से लक्ष्मी माता कभी प्रसन्न नहीं होंगी। इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। सीता ये सब बातें सुन सुनकर बहुत दुखी होती है, लेकिन वह विश्वास को लक्ष्मी माता के लिए कभी कम नहीं करती और वहीं माता की चौकी के सामने लेट जाती है। लेटे लेटे कब उसे नींद आ जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वह एकदम से खड़ी हो जाती है और सोचती है, मुझे बहुत सारा काम करना है। आज दिवाली है और मेरे इस कमरे की भी सफाई करनी है। मुझे विश्वास है कि लक्ष्मी माता मेरे घर जरूर आएगी। फिर वह जल्दी से नहाकर अपने कमरे में सफाई कर लेती है और फिर वह रात की पूजा के लिए फूल तोड़ने चली जाती है। वहाँ जाकर उसे बहुत ही सुंदर फूल दिखाई देते हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर फूल है। मैं इन्हें तोड़कर आज अपने कमरे को सजाऊंगी, लक्ष्मी माता की चौकी को सजा लूंगी और बचे हुए फूलों से पूजा कर लूंगी। सीता बहुत सारे फूल तोड़कर अपनी टोकरी भर लेती है और फिर वापस अपने घर लौट जाती है। अरे ओ सीता, सुबह से कहाँ थी? तुझे नहीं पता आज दिवाली है, घर पर इतने सारे काम हैं और तू सुबह सुबह ही बाहर चली गई? नहीं माँ, मैं तो लक्ष्मी माता की चौकी के लिए फूल लेने गई थी। तू चाहे कितनी ही चौकियाँ सजा ले, पर लक्ष्मी माता तुम पर प्रसन्न नहीं होने वाली है। भला काले रंग पर भी माता प्रसन्न होती है? माँ, रंग भी तो उसी का बनाया हुआ है और तूने मुझे जन्म दिया है, तू तो ऐसा मत बोल। अरे ओ भगवान, तू क्यों हर समय ऐसी बातें करती रहती है?
आज तो त्योहार है, आज तो शांत हो जा। सीता वहाँ से चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर माता की चौकी के पास फूलों की टोकरी रख देती है और कुछ ही देर में वह सारा कमरा फूलों से सजा देती है। थोड़ी ही देर बाद शाम हो जाती है। सीता लक्ष्मी माता की चौकी के सामने बैठ जाती है। उसके पास कोई मिठाई नहीं थी। वह लक्ष्मी माता से कहती है, माँ, मेरे पास इन फूलों को चढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मी माता वहाँ प्रकट हो जाती है और उससे कहती है, बेटी सीता, तूने मेरी इतनी पूजा की है, बता तुझे क्या चाहिए। मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मांग सकती है। कुछ देर तक तो सीता को विश्वास नहीं होता कि साक्षात लक्ष्मी माता मेरे सामने खड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद वह माता से कहती है, माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके दर्शन हो गए, बस माँ, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, मैं तुम पर प्रसन्न हुई हूँ, इसलिए मैं तेरे कमरे को धन धान्य से भर दूंगी। यह कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से गायब हो जाती है और देखते ही देखते सीता का कमरा धन से भर जाता है। थोड़ी देर बाद सीता की बहन और माँ कमरे में आती है। इतना सारा धन देखकर वे हैरान रह जाती है और सीता से पूछती है, सीता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आया? सीता अपनी माँ को सारी बात बता देती है कि कैसे लक्ष्मी माता आज उसके कमरे में आई थी। उसकी बात सुनकर उसकी माँ और बहन को बहुत पश्चाताप होता है और वे दोनों सीता से माफ़ी मांगती हैं। अंत में सारा परिवार हंसी खुशी रहने लगता है।